प्रॉब्लम मुझे सिर्फ ये लगती है कि यार कभी कभी ना कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आजकल पहले बजट डिसाइड होता फिर एक्टर डिसाइड होता। पहले एक्टर डिसाइड होते थे, फिर एक्टर की मार्केट वैल्यू कितनी है उसी हिसाब से उसको बजट दिया जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जितनी ज़रूरत एक्टर्स को कास्टिंग डायरेक्टर्स की है, कास्टिंग डायरेक्टर को भी उतनी ही ज़रूरत एक्टर्स की है। अच्छा मोहित भाई, मुझे एक चीज़ पूछनी है। जैसे कोई यंग एक्टर है और उसको भी एज एन एक्टर आना है, मेहनत करनी है, तो वो शुरुआत कैसे करे, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? यार पहली बात तो ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में आने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो भूख है। आजकल दिक्कत क्या हो गई है ना, सोशल मीडिया की वजह से कह लो या इतना एक्सपोजर की वजह से कह लो, सबको फेम दिखता है, सबको ग्लैमर दिखता है। आज एक्टर बनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, हीरो बनने के लिए बहुत आते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है, पहले तो किसी को देख के मत करो कि नहीं भाई वो मेरे मामा का लड़का वो बॉम्बे चला गया, उसने एक्टिंग कर ली, ये मेरे चाचा का लड़का चला गया वो एक्टर बन गया तो मैं भी बन सकता। नहीं, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा गलत है। हर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं था, बट मेरे इर्द गिर्द मेरे फादर इस मामले में, मेरा ये था कि मैं बचपन में यार अच्छा मतलब हैपनिंग किड था। मैं कहीं भी नाचने के लिए मैं चला जाता था, कहीं भी महफिलों में गवालों में गा लेता था, मुझे शर्म वरम नहीं थी। तो मेरे पापा ने को ये दिखा, उन्होंने मुझे अच्छे टाइम पे थिएटर में डाल दिया। मैं नटरंग के साथ थिएटर किया, बचपन से ही मेरा थिएटर लगातार चल रहा था, काम हो रहा था। तो वो जो कहते हैं ना कि अपने पैशन को फॉलो करो, तो मेरा पैशन काम करते करते बना, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। तो वही मेरे कहने का मकसद है कि आपके अंदर जो भूख है ना वो होनी चाहिए, देखा देखी में मत आओ। आपके अंदर भूख है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मैं सबको यही कहता हूँ कि इस शहर में ना सिर्फ हवाबाजी में मत आओ, आपको क्राफ्ट सीखना पड़ेगा। आप थिएटर करो, थिएटर भी थिएटर करने के लिए करो। ये नहीं कि मुझे बॉम्बे जाके हीरो बनना मैं थिएटर करूंगा। बहुत लोगों की ये मेंटेलिटी हो चुकी है आजकल। और लोग, मेरे को बहुत स्ट्रेंज लगता है जब कोई कहता है मैंने 3 महीने थिएटर किया। अरे 3 महीने थिएटर, 3 महीने में थिएटर का थ भी नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आएगा वो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इतना विशाल है ना ये भाई। कहना बहुत ईजी है कि इसने अच्छी एक्टिंग नहीं की। हाँ, तुम अगर उस शूज में अपने आप को रखोगे ना, तब आज हम जब अच्छा, जैसे वही जब अच्छा काम देखते हैं, आप जब के भाई, मैंने पता क्या, मैं ऐसे देख रहा हूं, मुझे कोई चीज बड़ी अच्छी लगी, मैंने पॉज किया है, मैंने 10 मिनट सोचा कि भाई ये कर क्या गया है इस इंसान ने, क्या, फिर मैंने रिवाइंड करके देखा, फिर मैंने उसको फॉलो किया, फिर मुझे वही मजा आया। तो वो इतना डिटेल्ड वर्क है। उस प्रॉब्लम यही ना कि इस प्रोफेशन को इतने हल्के, अरे अच्छे दिखते तुम बॉम्बे क्यों नहीं चले जाते, हीरो बनो। दिक्कत ही यही है भाई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बॉम्बे में आते हैं, मैं ये कर लूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं होगा, एक्टर तो बन ही जाऊंगा। अरे लोगों ने जिंदगी दे दी है भाई, नहीं हो पा रहा उनसे। और अच्छे लोग जिनको क्राफ्ट आता है, तो इसको इतने हल्के में मत लो। आपको अगर आना है, वो उस भूख को कायम रखो, उस भूख जो लग रही है उसके अंदर डालो कुछ, वो क्राफ्ट को, जो अपनी भूख मिटाओ पहले क्राफ्ट से। फिर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी तैयारी है, फिर इस शहर में आओ। और ये समंदर है भाई, शहर समझ के मत आओ और चले जाओ बीच में, डूबोगे या तरोगे वो तुम्हारी किस्मत पे। हाँ भाई हम लोग कोरोना सरवाइव करके यहाँ बैठे हुए हैं भाई। हाँ एक्चुअली भाई कितनी दुकानें बंद हो गई, कितने लोग चले गए भाई, कितने मतलब तो दुनिया से ही चले गए, दुनिया बॉम्बे से चले कुछ गए। लोगों का ऐसा सपना तब से टूटा जो अब तक हो ही नहीं पा रहा भाई। तब से लोग बेचारे, यार दोस्त, हमारे पास तो कई कहानियां होती ना, कितने लोग हैं जो बेचारे तब से घर वापस या आना चाह रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। मैं 2020 में गया था मोहित भाई, मैं 2023 में वापस आया। वही ना, मैंने जितने घोड़े थे ना अपने सारे खोल दिए थे वापस आने के लिए, क्योंकि हमको पता हम कुछ को कर ही नहीं पाएंगे भाई। वो बस मुझे ये पता है कि अब मैं जिंदगी में कुछ भी करूंगा तो इसी फील्ड में कर सकता हूँ। हाँ भाई मेरे पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशन ही, मेरा बैचलर्स है म्यूजिक में, मेरा मास्टर्स है थिएटर में। बताओ अब मैं क्या करूंगा जीवन में, मैं तो दुकान भी नहीं खोल सकता कोई। भगवान ना करे वैसा करना भी पड़े। आई एम वेरी लाइक ब्लेस्ड कि भगवान का इतना आशीर्वाद है कि जब से शहर में हूँ सिर्फ इसी की कमाई खा रहा हूँ, यही काम करके खा रहा हूँ भाई। भगवान का इतना आशीर्वाद है, कोई नजर मत लगाना, थू 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 थू। सीधी सी बात। कैंसिल। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कही है मोहित भाई आपने। और मोहित भाई एक चीज़ और बताइए, जैसे ये आजकल ये कास्टिंग वाले हैं जो आपको किसी चीज़ के लिए फ़ोन करते हैं और आपने बोला आप नहीं करोगे, इनका ईगो हर्ट हो जाता है, इसके ऊपर क्या तर्क है आपका? यार मुझे तो लगता है कि इस शहर की हवा में ही ईगो है।
जो राह चलता है इंसान है ना, उसमें भी ईगो है भाई। यार कास्टिंग की दिक्कत पता क्या होगी, जैसे कास्टिंग में दिक्कत, मुझे सबसे मेजर दिक्कत जो ये लगती है कि इतने कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए हैं ना, इतने कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर से ज़्यादा कास्टिंग डायरेक्टर हो गए, मुझे ऐसा लगता है। कास्टिंग डायरेक्टर को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जितनी ज़रूरत एक्टर्स को कास्टिंग डायरेक्टर्स की है, कास्टिंग डायरेक्टर को भी उतनी ही ज़रूरत एक्टर्स की है। फैक्ट है। अगर एक्टर नहीं होंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होंगे, अगर कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होंगे तो एक्टर नहीं होंगे। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ ये लगती है कि यार कभी कभी ना कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, आप देखना, आपको जब ऑडिशन आते हैं, सर आप कब तक भेज रहे हैं, सर इतना प्लीज़ भेज दीजिए, सर 1 घंटे में ये पीपीएम है, ये फलाना है, ढिमकाना है। आपने ऑडिशन, वो ये नहीं सोचते कि आप किस कंडीशन में हो, उनको 1 घंटे में ऑडिशन चाहिए, आपने बना के भेज दिया, फिर तुम करो इंतजार, ठीक है। फोन भी नहीं उठाते। फोन अपनी तरफ से तो वो बताएंगे ही नहीं आपको। आई कैन स्टिल शो यू, यहाँ बैठे बैठे मैंने 3 कास्टिंग डायरेक्टर को वो किया है कि हाँ भाई बताओ क्या अपडेट है, जो मैंने ऑडिशन दिया था, वो खुद से नहीं बताते हैं। मैं भी एक कुकू एफएम की हाँ, वेब हाँ। सीरीज़ कर रहा था, करने वाला था एक्चुअली। तो मुझे बोला कि ये डेट ब्लॉक कर दीजिए, 3 दिन का हाँ, शूट हाँ। है, ये XYZ पर डे है, ये कैरेक्टर है, ये स्टोरी है। मैंने ठीक है। तो अभी आपको पता ही है कि उससे पहले हमारा लुक टेस्ट होता है, हाँ, कॉस्ट्यूम हाँ, वगैरह हाँ। के लिए सब कुछ। तो 12 को शूट था जैसे, तो मैंने 10 तक वेट किया कि मैंने शायद लुक टेस्ट के लिए कॉल आएगा। तो मैंने 11 को मैसेज किया आफ्टरनून में कि उन्होंने मुझे ईपी का नंबर भी दे दिया था। तो मैंने ईपी को मैसेज किया कि मैंने सर वो लुक टेस्ट वगैरह के लिए कॉल नहीं आया, लोकेशन कॉल टाइम कुछ नहीं आया अभी तक। कह रहे विच कैरेक्टर? मैंने बोला विक्रम। कह रहे विक्रम तो हमने स्टोरी से ही हटा दिया है। हाँ, और उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि आपको बताएं। तो कह रहा मैंने कास्टिंग वाले को बता दिया था और उन्होंने आपको नहीं बताया। मैंने नहीं। कह रहा आप बात करो उनसे। तो मैंने कास्टिंग वाले को मैसेज किया, मैंने बोला यार वो विक्रम का कैरेक्टर हटा दिया है, आपने बताया नहीं। हाँ तुम्हें कॉल किया था, तुम्हारा कॉल नहीं मिला। वाह। और यही ऑडिशन लेना था तो 4 बार कॉल करते, अगर नहीं मिलता सर तो। प्लीज़ भेज दीजिए, सर हाँ। प्लीज़ कर दीजिए। और जैसे ही आपने भेजा और बाई चांस आपका हो गया, तब तो बहुत ही बल्ले बल्ले है। तब नहीं तो हुआ, फिर उनको तब भी एटीट्यूड, भाई फिर हो गया आपका, करवा दिया, ये है पता है भाई। करवा दिया। अगर हो जाए तो उनकी वजह से, नहीं हो तो हमारी किस्मत। हाँ। और उसके बाद आजकल ये आपने देखा होगा कि आजकल बजट भी बहुत गिर गए हैं हाँ यार, कि 3-3 हज़ार रुपये उसमें भी कमीशन है, 3,500 रुपये उसमें भी कमीशन है। भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है, इस वक्त बहुत मुश्किल चल रही है भाई। मुझे फुकरे मूवी के लिए कॉल आया था, वरुण धवन, पुलकित सम्राट की ड्यूब के लिए। अच्छा। दिल्ली में शूट था उसका, हाँ। लॉकडाउन की बात, मैं भी हाँ। दिल्ली में था। तो मुझे कास्टिंग वाला फ़ोन करता, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारा हो गया है, फुकरे मूवी में किसी को बताना नहीं। ड्यूब के लिए ये नहीं अच्छा, बताया। अच्छा ये बताया नहीं था। अभी स्टोरी ओके, चल रही है, ओके। उसमें बोला आपका हो गया है उसमें। मैंने बोला उसमें तो पुलकित सम्राट मेन लीड है। कह रहा बस किसी को बताना नहीं अभी। मैंने बोला ठीक है। मैं अंदर ही अंदर इतना खुश, मैंने बोला Obviously ये कोई भी खुश होगा। भगवान, ये कौन से कर्म की तूने मुझे फल दे दिया, थैंक यू यार, फुकरे मूवी लीड में ये वो सब। और पर डे कितना ना, मतलब मेरा कुछ 20 दिन का शूट था, 1.5 या 2 लाख रुपए दे रहे थे। अच्छा पैकेज दे रहे थे। हाँ। तो मैंने यार चलो ठीक है यार, 2 हाँ, लाख। मेन और लीड मैं मिल तो रहा है, 1.5-2 लाख भी ठीक है। घर बैठा हूँ मैं हाँ। तो दिल्ली में, लॉकडाउन की बात है। तो उसके बाद मुझे फोन आता, अच्छा सुनो अपनी फोटो वोटो, बैक की फोटो भेज दो और ये सब कर ओह दो। माय गॉड, बैक शॉट लगेगा। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने ठीक है। फिर मैंने बोला भाई मुझे करेक्टर तो बता, कौन से करेक्टर के लिए हुआ है? कह रहा पुलकित सम्राट की ड्यूब के लिए। जमीन बिखर गई, जमीन खिसक गई मेरी, सब कुछ। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो मैंने तो मना कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा। अभी थोड़े दिन पहले मुझे उसके लिए कॉल आया, आयुष शर्मा है ना, सलमान जी का जो जीजा। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है यार। अब आयुष शर्मा का ऐसे कोई जानता नहीं ना। तो मुझे कॉल आया, कहता है उसका ड्यूब का रोल है और आपकी तरह ही दिखता है बिल्कुल, आप दोनों तो बहुत सेम जैसे दिखते हो। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने पर डे क्या है? कह रहा 5,000। मैंने बोला भाई ड्यूब को 5,000 मिल रहा है, एक्टर को नहीं मिल रहा है आजकल। तो मैंने बोला यार एक ही दिन का काम है और 1 महीने बाद पेमेंट है। मैंने बोला ड्यूब के 5,000 रुपये। वेरी सैड है, वेरी सैड। नहीं, ये एक्चुअली मेन इशू जो शुरू हुआ ना पेमेंट का, या जो बजट का जो हुआ है। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोरोना हुआ ना, अब कोरोना में बजट गिरे, बहुत जायज़ सी बात। जैसे किसी शो के एपिसोड को अगर कभी, मतलब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन चलो हम मान के XYZ मान के चलते हैं कि अगर किसी को 15 लाख रुपया पर एपिसोड मिल रहा था, तो कोरोना के बाद उन्होंने 10 कर दिया। तो ऑटोमेटिकली आपको सभी डिपार्टमेंट्स के वो कम करने पड़ेंगे। पर मेरा कहना ये है कि कोरोना को बीते हुए 5 साल हो गए, ठीक है। अब जब मुझे कोई ऐसा कहता नहीं कि भाई आपको तो पता है कि कोरोना के बाद हालात ये हो गए हैं, बजट कम हो गया, आपको सर्विसेज हमारी पूरी चाहिए। 12 घंटे आपको शूट करवाना है हमसे, हम करने को रेडी हैं। 12 घंटे का मतलब 12 नहीं होता, 13 होता।
एक बफर होता है। गरीमत है तो 13 वरना हाँ, 14 तो है ही हाँ है। मतलब मैं उनकी बात हाँ। कर रहा हूँ जो बहुत टाइम टू टाइम चलते हैं, तब भी 13 मान के चलो आप 13 घंटे, क्योंकि अगर आपने 12 घंटे के बाद 1 घंटा और करे तो उसके आप पैसे नहीं मांग सकते। हाँ 2 घंटे के बाद आपके शुरू हो जाते हैं, वो भी पर आर की वजह से। अब सर्विसेज आपको मेरी पूरी चाहिए, या तो आप ये लो बजट कम है तो फिर आप नंबर ऑफ आवर्स कम करो ना, प्लस हम जो पेमेंट करेंगे 90 दिनों के बाद करेंगे भाई। एक तो यहाँ तो हम वैसे वाला है, अगर रेगुलर शूट करें महीने में 20-25 अगर तुम शूट कर रहे हो, नंबर ऑफ डेज अगर तुम्हारे चल रहे हैं, उसका एक अमाउंट आता है, तुमको लगता है कि हाँ भाई आप सर्वाइव कर जाएंगे। जब आप बेचारे करीब 5 दिन का शूट रहे हो या 6 दिन का या 10 दिन का भी शूट कर रहे हो, ऊपर से अगर तुमने पर डे भी कम कर दिया, तो अभी यार अभी किसी के लिए मैं लॉक हुआ था, ये है कि उन्होंने सामने से ही बोल दिया कि भाई नंबर ऑफ डेज ज़्यादा नहीं है, 5 से 8 के बीच होगा। अब बजट बताओ, अब 5 से 8 के बीच अगर आप नंबर ऑफ डेज हैं तो कितना बजट बताओगे आप? क्या ही आप बताएं एक डिसेंट तो बताओगे ना कि आपके पास भी तो कुछ बचना चाहिए ना भाई। मैंने बोला नहीं हुआ मेरा, और क्या। यार आजकल आपने देखा होगा नए गांव शूट होने लगा है। मैं करके आया हूँ भाई अभी परसों ही। 14 घंटे आप एक्टर से काम करा रहे हो, उसके बाद जैसे आप अंधेरी रह रहे हो या आप गोदे गांव भी हाँ, कहीं भी रह रहे हो, 1.5 घंटा लगा नए भाई गांव मुझे। जाने में इतना लगता है, 1.5 1.5 घंटा घंटा जाना, लगता है, 1.5 घंटा आराम आना, 3 घंटे हो गए, 14 घंटे आप शूट करके आए हो, 14 3 17 घंटे हो गए। 17 घंटे 24 घंटे में 17 घंटे तो आपके वहीं खत्म हो गए। उसके बाद भी इतना सा पर डे, उसके बाद ऐंठ अलग, उसके बाद बदतमीजियां अलग। वो ऐसा बताते हैं कि हम आपको काम दे रहे हैं। हाँ यार, और मेन चीज़ है कि ये भी ज़्यादा नहीं होता, ये जो ईपीज होते हैं या जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, ये अपने आप को खुदा समझते हैं। हाँ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, मैं कई ऐसे अच्छे लोग प्रोडक्शन वालों को जानता हूँ जिनको अभी भी फ़ोन करूँगा तो हाँ भाई बताइए क्या है, ऐसे वाले भी हैं। लेकिन ये जो खाम खा की ऐंठ लेके बैठते हैं ना, ये थोड़ा सा मैंने गलत भी है। एक मंगलदेव करके सीरीज़ करी थी, तो उस दिन मेरा 7 बजे का कॉल टाइम था, और मैंने शायद उन्होंने चेंज किया था, वो मैंने देखा नहीं। अच्छा। वो 9 बजे का था, वो 7 बजे हो गया था। अच्छा फिर तो मैं 9 बजे के हिसाब से रेडी हो रहा था, तो उनका मुझे फ़ोन आता है 7 बजे, बाबू कहाँ रह गए, ऐसे करके। बाबू। मेरे पापा की उम्र के थे वो, हाँ। तो बड़े अब बेटे की तरह ट्रीट कर रहे थे सेट पे, और वैसे भी। तो उन्होंने बोला बेटा बाबू कहाँ रह गए आप, आए नहीं अभी तक। तो मैंने बोला अरे अखिलेश जी मैं तो थोड़ा सा लेट हो गया। कह रहे 7 बजे की शिफ्ट थी, आपका ही सीन लगा है सबसे पहले। हाँ। तो मैंने बोला अरे अब मैं क्या करूँ, मतलब देखो, और मलाड में था, मारवे रोड पे। अच्छा। तो मैंने बोला यार अब तो मेरे को देखो कितना भी मैं जल्दी करूँ, यार, उड़ के भी आऊँगा तो 45 मिनट तो आराम से 45 लगेगा। मिनट से 1 घंटा तो मेरे को लगना है। तो कह रहे जल्दी पहुँचो। मैंने नहाया, कह रहा जैसे हो ऐसे ही आ जाओ, यहाँ सेट पे ना लेना, जो हाँ। करना कर लेना, पर तुम अभी पहुँचो। फिर उन्होंने मेरा थोड़ा वेट करके फिर कोई और सीन लगाया। प्रोड्यूसर भी बड़ी प्यारी थी, कह रही कोई नहीं, तू पहले सीन कर फिर देखूंगी तुझे। तो अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं। देखो भाई मेरा बहुत मानना है कि ये इंडस्ट्री चल ही अच्छे लोगों की वजह से रही है एक्चुअली। क्योंकि यार पहले क्या होता था ना, पहले जब फिल्में बनती थी, पहले जो सीरियल्स बनते थे ना, लोग खुशी से बनाते थे। हाँ और तब पैसा नहीं आता था बीच में, लोगों को कहानियां कहनी थी। आप आज भी वो पुरानी फिल्में उठा के देख लो, पैशन था। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो था कि हमको कहानी बतानी है। आजकल क्या हो गया ना, आजकल ये है कि इसका करेंगे तो कितना पैसा लगेगा और कितना बनेगा। प्रॉब्लम ये हो गया। जैसे अभी मैं किसी का तो इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहले फिल्में कहानियों के लिए बनती थी, आजकल एक्सेल शीट्स के लिए बनती हैं। हाँ सच्चाई है। फैक्ट है। और वहीं आपके किसी भी प्रोडक्शन है उसमें 4-5 जो ग्रुप लोग बैठे जो R&D करते हैं। लुक सर, आई थिंक कि ये उस दिन सैटरडे नाइट को वो जो टेलीकास्ट हुआ था ना, तो 9:06 पे ये जो पॉइंट था ना, इससे टीआरपी आई थी। तो हमको लगता है कि स्टोरी को ऐसे लेके, अरे भाई सैटरडे को लोग घर पे होते हैं, आराम से बैठ के देख सकते हैं, इसलिए टीआरपी आती है। क्या कह सकते हैं भाई। और मुझे पे एक चीज़ और देखी होगी आपने कि जो मेन लीड कर रहा है उसका पड़े आज भी वही है। हाँ, बड़े एक्ट्रेस का वैसे ही उनके लिए कोरोना नहीं आया था नहीं क्या? आया। बाकी बेचारे जो फैमिली के लोग हैं या फिर जो 2-4 दिन कैमियो कर रहे हैं, उन सब के लिए कोरोना आया हुआ है। भाई मुझे प्रोडक्शन हाउस याद नहीं है, मैंने एक ऑडिशन दिया था, अब पता नहीं वो वेब सीरीज़ बनी कि नहीं बनी, मुझे नहीं पता। उसमें मेरे को बुलाया गया, बजट पे बात हुई, उसमें मेन लीड में सैफ अली खान थे। आई गेस वो बनी ही नहीं वेब सीरीज़। मेरा ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत पसंद आया। 2 बारी, मतलब मैं कहीं शूट करा था, मैंने वहाँ बना के भेजा, फिर उसने कहा नहीं भाई तुम आओ, अच्छे से करेंगे इसका पूरा बना के। मैं गया, उन्होंने पूरा सेटअप वेटअप लगा के अच्छे से ऑडिशन किया, सब हो गया। आगे तक बात चली, बजट पे बात आती है जी। तो मैंने कहा, मैंने अपना एक सर्टन अमाउंट बोला। अब आप हॉटस्टार की वेब सीरीज, तब हॉटस्टार हुआ करता था, ये मतलब जियो, तो तब की बात बता रहा हूँ। तो मैंने अपना सर्टन अमाउंट बोला जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से होना चाहिए। भाई साहब उस बंदे ने
ऐसा रोया कि जैसे मैंने उससे कलेजा मांग लिया उसका। ऐसा भाई लगता रो दिया यार। ऐसा लगता है सब्जी मंडी में आए। वही मैं आजकल मैंने भाई एक लाइन यूज करना शुरू कर दिया मैंने। जब भी कोई मुझे ऐसे कहता है नहीं सर बजट, मैंने कहा यार देखो मैं एक्टर हूं, मैं मुनीम नहीं हूं। हाँ मैं बहुत सिंपल। और भाई एक दो बारी लोग नाराज हो गए, मैंने कहा हो जाओ, मुझे कोई मैं बहुत जायज बात बोल रहा हूँ। तो मैंने उस बंदे को जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा इसमें मेन लीड में सैफ है ना? कह रहे हाँ सर सैफ ही है। तो मैंने कहा आप उनको तो नहीं बोल रहे होंगे ना 4000 कम कर दो, 2000 कम कर दो, 3000 कम कर दो? नहीं सर शो चलेगा भी तो उन्हीं की वजह से। मैंने कहा सिर्फ उनकी वजह से नहीं चलेगा। तो उन्हीं को ले लो ना अकेले को। मैंने कहा सिर्फ उनकी वजह से नहीं चलेगा, और कैरेक्टर्स भी होंगे तब शो चलेगा। नहीं भाई आप समझो ना, ये है वो है। फिर मैंने शायद पता नहीं, मैंने सर्टन अमाउंट बोल के बोला होगा कि दिस इज माई लास्ट, इससे नीचे नहीं करूँगा। तो वो तो शायद फिर बना ही नहीं। बट यही मैं बात कर रहा हूँ कि अपने आप को गिल्ट फील होता है यार। सच में 1000 कम कर दो ना, नहीं देखो 500 कम कर दो ना, अच्छा इतने पॉइंट इतना कर दो ना। अरे भाई यार आप लोगों को ना ये समझ, कास्टिंग वालों को ना, ये टीवी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ना ये उन पे भी मजबूरियां हैं यार। प्रोडक्शन वाला उनको हाँ एक मेन चीज़ मैं बताना भूल गया। पहले कास्टिंग जब होती थी ना, पहले कास्टिंग होती थी यार पीयूष, हाँ पीयूष को बुला लो, पीयूष का इतना बजट होगा, इसको इतने में साइन करेंगे। आजकल पता क्या होता है? आजकल अच्छा ये कैरेक्टर है, ये भाई का कैरेक्टर, छोटे भाई का कैरेक्टर है, इसका 7000 बजट है। आजकल पहले बजट डिसाइड होता फिर एक्टर डिसाइड होता। पहले एक्टर डिसाइड होते थे, फिर एक्टर की मार्केट वैल्यू कितनी है उस हिसाब से उसको बजट दिया जाता था। पंगा आजकल ये हो गया कि आप जब वो आपकी एक्सेल शीट बनती है ना, तो उसमें अच्छा बाप को हाँ इतने 10-12 हज़ार में रखो, माँ को 10-12 हज़ार में रखो, भाई को अगर ज़्यादा काम है तो 15 में रख लो। इस तरह से आजकल हो रहा है। अभी मैंने एक शो किया है क्राइम अलर्ट, सब कुछ फाइनल हो गया मेरा, सब कुछ सॉर्ट हो गया। मेरे को कॉल टाइम के लिए कॉल आता है ईपी का। ईपी मुझे पता क्या कहता है, पीयूष जी मैं कह रहा था थोड़ा पर डे का देख लेते यार आपका। मैंने बोला देख लेते मतलब? कह रहा यार बजट नहीं है, थोड़ा देख लो अगर कुछ हो जाए तो, बहुत बहुत खिंचा हुआ है। मैंने बोला आपको शर्म आ रही है? मैंने एक तो मुझे कोऑर्डिनेटर को भी देना है इसमें से, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतना सा आपका बजट है, उसमें कोऑर्डिनेटर भी ले जा रहा है। मैंने आप मुझे ऐसे 15-20 हज़ार पर डे दे रहे होते ना, तो मैं खुशी खुशी 4-5 हज़ार रुपये कम कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर डे इतना सा आपका, उसमें भी आप ये कह रहे हो काम कम कर दो। और भाई कोऑर्डिनेटर्स का ये जो चलन चल गया है भाई, 30%, 25-30% मांग रहे हैं भाई। भगवान की दया से आज तक मैंने कोऑर्डिनेटर के थ्रू काम किया नहीं है, बट 30% आप कैसे मांग सकते हो यार? पहले नहीं मिलते थे कोऑर्डिनेटर के थ्रू काम, पहले बहुत सिंपल था। प्रोडक्शन हाउस जाओ, हाँ, लोगों से मिलो, डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर को अपना ऑडिशन भेजो, सीधे कॉल आते थे। मैंने कोरोना से पहले किसी कोऑर्डिनेटर के साथ काम नहीं किया, और मैंने बहुत काम किया था उस टाइम पे। हाँ मैंने अभी तक मैंने कोऑर्डिनेटर के थ्रू, अभी तो कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही करना पड़ रहा है, वरना पहले तो सीधे प्रोडक्शन हाउस जाओ, अपना ऑडिशन दो और सीधे सिंपल। आपने जो बात बोली ना अभी, जो आप जिस बारे में बात कर रहे थे, मैं मार्वल्स देखते होंगे आप? मैं आई एम सॉरी आई एम नॉट द, अच्छा मानने, मैं यार मैं सिर्फ हिंदी सिनेमा देखता हूँ, हिंदी वेब सीरीज देखता हूँ। हिंदी में तुम कुछ भी बात कर लो मुझसे, ये गेम ऑफ, आई एम सॉरी जो भी फैंस हैं, मेरा किसी से कुछ पंगा नहीं है, बट मैं रिलेट नहीं कर पाता। मैं साइंस फिक्शन से रिलेट ही नहीं कर पाता। मैं शाहरुख से रिलेट कर पाता हूँ, मुझे रोमांस दिखाओ तुम, मैं मार्वल वाला नहीं। तो मार्वल्स की एक वेब सीरीज, एक मूवी है एवेंजर्स करके। हाँ एवेंजर में पता है मुझे, सुना है मैंने, देखी नहीं। एवेंजर में एक कैरेक्टर है हॉकाई करके, हाँ वो जो बो एंड और से वो फाइट करता है, सुपर पावर नहीं है उसके अंदर। तो मार्वल्स वालों ने उसका एक अलग से कैरेक्टर, हाँ, वो हर कैरेक्टर की एक अलग फिल्म बनाते हैं, उसकी एक वेब सीरीज बनाई उन्होंने। तो उसने वो वेब सीरीज करी, उसका एक सर्टेन अमाउंट पकड़ लो आप, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया उसको। अच्छा, पहले सीजन का। तो वो सीजन चला जो भी रहा, इतना हाइप पे नहीं गया। तो उसको दोबारा फ़ोन करते हैं सीज़न 2 के लिए। अच्छा सुनो, ये सीज़न 2 करने जा रहे हैं, ये स्टोरी वगैरह है, पर इस बार हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। तो उसने बोला 50 लाख दोगे मतलब? कहते नहीं इस बार बजट थोड़ा सा ऐसा है। तो उसने बोला क्या आप मेरी आधी सर्विस लोगे क्या? वही जो मैंने देखा, मेरी सोच है तो इंटरनेशनल। तो उसने बोला क्या आप मेरे से आधे ही एक्शन कराओगे? वही क्या आप मुझे सिर्फ 6 घंटे के लिए बुलाओगे, या आप मुझे बोलोगे कि आप जो 100% एक्टिंग करते हो वो आप 50% एक्टिंग कर दो? कह रहे ये तरीका क्या हुआ आपका? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आपको ये बजट मिलेगा, ये चीज़ें मिलेंगी? कह रहा एक्टर से तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए पेमेंट की। पहली बात तो अगर आप किसी से काम करा रहे हो, चीज़ें करा रहे हो, तो आप उसको, मैं मुझे 10 साल हो गए मेरे को भी बॉम्बे में, पर मैंने आज तक किसी भी प्रोडक्शन हाउस के या किसी कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग डायरेक्टर के मुझ से ये नहीं सुना कि तुम बहन जो एक्टिंग करो, बजट की टेंशन मत लो, तुम बस बहन जो काम करो बढ़िया। मैंने भी नहीं सुना। अरे किसी को बोलो ना यार मूवी मैंने करी थी उसमें ये
सर वो तो मूवी है, उसमें तो होता ही है। और चैनल का मैं आपको बोलूँगा, जैसे यार मैं कोई आया नहीं यार, मैं लास्ट स्टार पे कर रहा था, मुझे अरे सर वो स्टार है सर, ये सब है, मतलब नाम क्या ही लूँगा, हाँ। ये चैनल है, ये वो चैनल है। अरे भाई एक्टिंग तो वैसी ही करनी पड़ेगी ना हमको। अब Serial- मैं थोड़ी किसी के, ये स्टार का शो है तो मैं स्टार वाली एक्टिंग करूंगा, ये दूसरे सोनी का है तो मैं सोनी वाली एक्टिंग करूंगा, ये दंगल का तो मैं दंगल वाली, ऐसा नहीं होता भाई। मूवी सीरियल वालों को बोलो सर मूवी करी कर, अरे वो मूवी है, मूवी वालों को बोलो सीरियल, अरे सर कहाँ कंपेयर कर रहे हो सीरियल को वही सर, पंगा, वो तो महीने का होता है। मुझे ये बस लग रहा है कि हमको एडजस्ट सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं। यार जो पेमेंट लाइटमैन को मिल रही थी ना, जो भी मिल रही थी, हाँ, उसको आज भी उतनी मिल रही है। टेक्नीशियंस को उनका पैसा, और मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई, मतलब मुझे इन हैंड मिलती है। हाँ, वही हम एक्टर्स का बड़ा हुआ है भाई, ये जो 3 महीने वाला प्रोजेक्ट जो है, थैंक्स टू एकता कपूर जी, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या सीन है। उन्होंने अच्छा तू तो, तेरा तो खानदान है ना, तू तो जानता ही है, अच्छे से जानता तू। तो मतलब मुझे ये लगता है कि ये दिस इज वेरी रॉन्ग यार। अगर हम उस वक्त सर्विसेज कर रहे हैं तो हमको यार तनख्वाह के तौर पे तो दे ही दो यार, महीने के एंड में। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी वक्त दे दो, एटलीस्ट महीने में तो दे ही दो। 50% दे दो, हाँ कुछ तो कर दो 100 भाई। मत दो, 50 तो दे दो, बेचारे का कन्वेंस तो निकल जाए। आपको ये समझने की जरूरत है ना कि भाई जो वन डे टू डे वाले आर्टिस्ट हैं, जो मतलब एक शो पे आके 1 दिन काम कर रहे हो, 2 दिन काम कर रहे हो, आप उसकी पेमेंट दे रहे हो 3 महीने के बाद। 3 महीने तक उसको, 6 महीने का तो उसके पास कर्जा हो जाएगा भाई। आपको 3 महीने तक अपना खर्चा खुद उठाना है, वही आना जाना सब कुछ, रेंट वेंट अटरम जटरम, उसके बाद फिर आपको पेमेंट मिलेगी 3 महीने मैं बाद। कह रहा हूँ नॉर्मल से नॉर्मल लाइफस्टाइल भी अगर आप बॉम्बे में जी रहे हो तो यू नीड 50 to 60,000। बहुत मीडियोकर ये मैं वही कह रहा हूँ, जिसमें सिर्फ आप जिंदगी, मजे नहीं, जिंदा हो। जिंदगी जी रहे हो आप, हाँ। तो आपको 50-60 हजार रुपए चाहिए। अब एक नया लड़का कोई शहर से आता है, किसी शहर में, उसको एक शो मिल जाता है, तो यार 60,000 का महीना कहाँ से निकालेगा भाई? 3 महीने तक तो आपको मिलने से रहे। 60,000 प्लस आना जाना वही और वो वही सब। वही मैं बात करूँ, तो आ जाके भाई आपको 2 लाख रुपए तो पहले घर पे चाहिए काम करते वक्त। हाँ तो ये थोड़ा अजीब तो है भाई। ये पता नहीं यार, लेबर मुझे तो लगता है कि भारतीय सरकार को इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ लेबर होती है ना, सुबह काम करती है, शाम शाम को को ले मिल जाती है। 12 घंटे भी नहीं करती, 10 घंटे। हाँ। कॉर्पोरेट 10 हाँ, हाँ, घंटे। हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ एक्टर ही, हमारी ही इंडस्ट्री है जो 12 से 14 घंटे काम कराती है, और फिर भी बदनाम है हम। उसके बाद बोलते हैं यार एक्टर के नाटक बहुत हैं, टेंट्रम बहुत हैं। यार कईयों ने तो किए भी होंगे ना, तभी तो बदनाम भी है। वही मतलब अब यार ये क्या है ना ना, बड़ी ब्लेम गेम बहुत है हर चीज़ मजबूर में। करा जाता है। मैं मानता हूँ, ये भी बात मैं मानता हूँ कि आपको इतना प्रेशराइज किया जाता है ना, आपके साथ इतना गलत हुआ जाता है कि एक टाइम पे आके आप उतना हो जाता है कि भाई भाड़ में जा दुनिया। मैं एक शो कर रहा था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप में जब महाराणा प्रताप बच्चे का जो करेक्टर प्ले कर रहा था, उसके जो फादर थे, जब वो सेट पे आते थे ना, ऐसे होती थी पब्लिक, सर आ गए सर आ गए सर आ गए, ऐसे एकदम पागल, एकदम ना, एकदम ईपी वीपी खुश, चेहरे पे डायरेक्टर खुश वगैरह सब एकदम। तो फिर महाराणा प्रताप बड़े होते हैं, शरद मल्होत्रा ने वो करेक्टर प्ले किया। हाँ हाँ हाँ। फिर उनके फादर को भेज देते हैं तीर्थ यात्रा पे, दिखाया नहीं उनका क्या हुआ, करेक्टर खत्म करना था उनका। तो जिस दिन वो शो खत्म हुआ, मतलब उनका करेक्टर खत्म हुआ, ईपी आके बोलता है, वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, चले गए वो इस दुनिया से। ईपी? हाँ। तो ईपी बोलते हैं उनको कि वो अंदर जाके अपना वो क्या इनवॉइस साइन कर दो। अच्छा, हालात ही बदल गए, जज्बात बदल गए। तो उन्होंने बोला क्या करा, वो जाने से पहले इनवॉइस साइन कर देना, पर डे मर जाएगा आज का। और उनका पर डे उस टाइम पे 85-70,000 पर डे था। बहुत नोन आर्टिस्ट थे यार उनके फादर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, आप देखना गूगल कोई पे। काम बताता, मैं बता दूंगा यार बहुत काम किया हुआ है, मतलब मैं सीरियल तो मेरे को भी कोरोना के बाद से याद नहीं है, मतलब बहुत काम अच्छा किया सीरियल्स मतलब मेन टीवी के एक्टर? टीवी के एक्टर और मेन लीड करे हुए हैं सब में उन्होंने। तो उन्होंने बोला सुन, आज का पर डे तू रख ले। वो गाड़ी लेके चले गए, कह रहा तू रख ले आज का पर डे। सोचो जिसके एक्टर के आने से इतनी खुशी होती है, उसको कह रहे अंदर जाके साइन करके आ। पहले ईपी भाग के आता था, सर ये साइन कर दीजिए, साइन करके आओ। तो भाई देखो, ये तो कड़वा सच तो है हमारी इंडस्ट्री का, चढ़ते सूरज को सलाम है। हाँ, जो दिखता है वो बिकता है। पर ये मजबूर करते हैं यार, मेरे को तो ऐसा मानना है। हर इंसान ना अपने उस दिन का वेट करता है यार एक चीज़ ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बोलना चाहूँगा कि मैंने भी ये चीज़ बहुत फील की है कि जैसे हम लोग थिएटर से है ना, हमारी बैकग्राउंड थिएटर है, तो हमें थिएटर में जो मुझे लगता है कि पहली चीज़ यही मुझे सिखाई गई थी कि तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज भी जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं यही सोच के साथ जाता हूँ। बट अब मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन मुझे अब ये फील भी आने लगा इतने साल काम करने के बाद कि आप
जितने हेल्पिंग वो रहोगे नेचर वाले, आप जितने भी एडजस्टेबल वाले रहोगे, आपको वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। जितना झुकोगे उतना झुकाया हाँ, जाएगा। और जो आके सेट पे माँ बहन करेगा, सबको ऐसे खड़ा तीर की तरह रखेगा, उसकी बहुत वाह वाह होती है भाई। अरे मैं ना एक प्रेमानंद जी महाराज या अनिरुद्ध में दोनों में से कोई एक था, उन्होंने एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाई थी। कह रहे एक घर गांव में एक परिवार था, उनका एक अपना टेलर था। तो वो जब भी टेलर को फ़ोन करते थे, वो टेलर आता था, उसको बैठा के रखते थे आधा एक घंटा, फिर बताते थे, करते थे, चीज़ें करते थे, ये सब होता था। और ये कई साल से चलता रहा। तो वो भी कुछ नहीं बोलता था बेचारा आदमी, ठीक है, ना चाय पूछते थे ना पानी पूछते थे, उसको जब भी फ़ोन करते तो वो आता था, करके आता। फिर कोई नई दुकान खोली, कोई शहर से नया टेलर आया, तो उस परिवार ने उसको, जो पुराने वाले को तो बुलाया ही हुआ था, फिर नए वाले को भी फ़ोन कर दिया। नया वाला आया, अरे वो ज़्यादा टाइम नहीं है, फटफट निकालो। तो उन्होंने जैसे ही वो आया, उसको तो सबसे पहले चाय पिलाई, हाँ, उसके बाद फिर उसको कपड़े भी तुरंत दे दिए, फिर उसको सब कुछ कर दिया फट, और वो अपना लिया और गोली पैसे लेके साथ में चला गया। इस वाले को ना पैसे मिलते थे टाइम पे, ना कुछ होता था, क्यों? वही क्योंकि ये एडजस्ट करता आ रहा था, वही ये सुनता आ रहा था, चलता आ रहा था। वो आया खड़े पे एकदम से सब कुछ लेके गोली। तो ये ना दुनिया ही ऐसी है हाँ, वही कि इस टाइम पे जितना झुकोगे आपको उतना ही झुकाया जाएगा, जितना एडजस्ट करोगे उसको और एडजस्ट कराया जाएगा। इंसानियत तो खत्म होती जा रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक्टर ना अपने उस दिन का वेट करता है हाँ, मतलब कि यार मैं भी आज वैसा हो जाऊं कि लोग मेरे नाम से जाने। और मैं तुमको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा एक्टर की बात बता रहा हूँ। तो मैंने शो शुरू किया टीवी पे। पहले दिन मैं एक एक्टर के साथ शूट कर रहा हूँ, वो एक्टर शूट कर रहा है और उसने प्रोडक्शन की माँ बहन कर रखी है, और वो एक्टर बिना गाली के बात ही नहीं कर रहा है। ये तेरी ये फलाना, ये नहीं हो रहा ढंग से, वो नहीं हो रहा, मैं इस कमरे में नहीं बैठूंगा, फलाना ये वो। मैंने पहले दिन सोचा, मैंने कहा देखो, मेरी शुरुआत थी वो, तो मैंने अपने आप को ये चीज़ बोली कि यार जिंदगी में ऐसा तो नहीं बनूंगा मैं। कट टू 6 महीने के बाद हमारा लास्ट डे है शूट का। मैंने उस बंदे को कन्फेस की ये चीज़। मैंने कहा पहले दिन जब मैंने आपके साथ शूट किया था ना, मैंने अपने आप को ये बोला कि मुझे आप जैसा नहीं बनना, लेकिन 6 महीने के बाद मैं कह रहा हूँ अगर मुझे बनना तो मैं आप जैसा बनूंगा। क्योंकि 6 महीने में उस प्रोडक्शन हाउस ने मुझे इतना दुखी कर दिया था कि मुझे 6 महीने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई ये ठीक कर रहा है। I told ये you. मेरे आंखों के सामने का एक्सपीरियंस है। वो बंदा आता है, उस दिन हमारा ना डबल शिफ्ट, मतलब 2 जगहों पे शूट होना था। वो ऐसे बंदा आया आराम से, उसने ईपी या कुछ तो प्रोडक्शन का बंदा था, उससे पूछा हाँ कल कैसे शूट कर रहे हैं। तो हमारा सेट कहीं मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगा, एक मड में शूट होना था, एक सेट पे शूट होना था। तो उसने कहा कि पहले हम सेट पे शूट करेंगे, फिर मड में शूट करेंगे, तो वैसे ख़त्म करो। उस बंदे ने कहा एक काम करो, मड से शुरू करते हैं, क्योंकि वो एक्टर मलाड रहता था। मड से शुरू करते हैं, वहाँ से शूट खत्म करके आएंगे, फिर सेट कहीं था, ठीक है, तो फिर हम सेट पर आएंगे, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। और वो बोल के इंसान चला गया। उन्होंने वैसे ही किया प्रोडक्शन वालों ने, और आज वो बंदा टीवी का, फिल्मों का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है वो बंदा। बहुत फिल्में की उन लोगों ने। मैं जब आया ना पहली बार बॉम्बे, तो मैं एज ईडी काम कर रहा था ना बालाजी में। तो बालाजी में आपको पता ही है कि किसी की कोई औकात ही नहीं है, ना डायरेक्टर की ना एक्टर की, किसी की कोई औकात नहीं है। मैं उस एक्टर को देखता हूँ, उसने कुर्ता डाला और कुर्ता हल्का सा टाइट था। क्या करेगा आदमी? बोलेगा इसको थोड़ा खोल दो। मेरे जैसा होता टाइट पहन के भी चला जाए। और वो बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, टीवी का, मूवी का, सच में बहुत बड़ा नाम है वो। हाँ मैं समझ गया, चलो। तो उसने बोला, कहता यार ये कुर्ता ड्रेस उसने पहना लंबे से। हाँ हाँ। तो वो टाइट हुआ उनको। 2 भाई हैं। ये मुझे गेम बड़ी अच्छी लगती है भाई, ये वाली। हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल कर लेना। तो मैंने देखा यार वो थोड़ा हल्का सा, इतना भी नहीं कि एडजस्ट नहीं हो सकता है, बहुत हल्का सा टाइट था। तो मैंने अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कॉस्ट्यूम वाले को बुलाया इधर, कोई लेडी थी आई, फाड़ दिया, करा नया लेके आ। मैं भी ऐसे खड़ा होगा, मैंने बोला यार ये क्या कर दिया एकदम से। तो मैंने भी ये चीज सोची थी। हाँ। मैंने इतना एटीट्यूड नहीं यार, हाँ, ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नए कॉलेज लोग आए थे ना। ऐसा ही, हाँ हाँ, जब तुम्हारे पास मेजरमेंट है, सब कुछ है, तो क्यों टाइट है? पर ऐसे तो है नहीं कि आज का शो है, वही 6 महीने से चल रहा है, रनिंग शो है ना यार। कैसे? और हम अगर कोई गलती करते हैं हल्की से, तो हम पे भी चढ़ जाते हैं। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मुझे को मिलता है, मैं क्या कहता करेगी प्रेरणा? कहाँ से लाओगे ऐसी प्रेरणा तुम करने की? ठीक है।
तो मुझे भी वही लगा, मैंने यार ये तो मैटर, तुम लेकिन मेरे वाला नहीं पहचान पाए ना, मैं पहचान गया तुम्हारे वाला। अब मुझे लगा वही सेम ही है। नहीं ओके, मुझे लगा शायद। नहीं। सो गाइज, ये थे मोहित शर्मा हमारे साथ, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और मैं विश करता हूँ और मैं ऊपर वाले से दुआ है कि आप और अच्छा काम करें, जम्मू के लोगों को भी ऐसे प्रेरित करते रहें और हम जैसे लोगों को भी प्रेरित करते रहें, और बहुत अच्छा काम करें। और कुछ भी हो, हमारे आप कास्टिंग भी करते हैं मैंने सुना थोड़ी बहुत, तो कुछ हो तो प्लीज़ हमें बिल्कुल लोगों को भी डेफिनेटली बताएं। भाई, डेफिनेटली। हमने तो किए, मैंने तो बोला भी है कई बारी, पर वही है कि नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती ना ब्रो, बात ये है। आरएनजी टीम के ऊपर या सब दिस पॉइंट एट दैट डे वो वाला सीन हो जाता। सो गाइज, बहुत मज़ा आया आज मोहित भाई के साथ बात करके, और ऐसे ही आप प्यार दिखाते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनका फॉर श्योर रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।